नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का सबसे फर्स्ट चैप्टर वर्णमाला। तो वर्णमाला ये नाम सुनने से ही पता चलता है। वर्णमाला मतलब कि ऐसे चीजों का माला जिसमें वर्ण हो, मतलब कि इसमें वर्ण की ही जानकारी लिया जाएगा, वर्ण की ही विशेषता, वर्ण के प्रकार ही पढ़ना होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि वर्ण क्या होता है। सभी लोग को मालूम भी है कि वर्ण क्या होता है, लेकिन इससे भी पहले हम बता दें कि जिस तरह से कोई भी संख्या लिखने के लिए हमें अंकों का यूज करना होता है, मतलब कि बिना अंक के हम कोई भी संख्या की कल्पना नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से बिना वर्ण के वर्णमाला की कल्पना नहीं किया जा सकता है। बिना वर्ण के किसी भी अक्षर शब्द का हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो वर्ण है क्या? तो वर्ण, इसका मतलब यही पता चल रहा है कि वर्णों के माला को वर्णमाला कहा जाएगा, यानी कि बिना वर्ण के ये वर्णमाला संभव नहीं है। यानी कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहेंगे जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते, मतलब कि जिसको हम और छोटे भागों में नहीं बांट सकते हैं, उस मूल ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। देखेंगे जैसे कि अ, आ, हर्षई, दीर्घई, ओ, मतलब कि जितना स्वर वर्ण आएगा 12 के। फिर क ख ग घ, यानी कि ये जो क ख, ये क हलंत, ग हलंत, च हलंत है, इसका मतलब कि ये आधा क, इसमें से अ की मात्रा निकल गया है। जिस तरह से लिखा गया है खाल, खा, खा मतलब कि ख हलंत प्लस आ, ये दोनों मिल जाएगा तो बन जाएगा खा। यानी कि इसमें आ जो है ये सबसे छोटा टुकड़ा हो जाएगा। ये दोनों को अलग अलग टुकड़ा में बांट दिया गया, मतलब कि दोनों वर्ण के रूप में है, लेकिन ये वर्ण के रूप में नहीं है, ये वर्ण से मिल के बना हुआ एक अक्षर हो जाता है। इसको हम शब्द भी बोल सकते हैं। अब देखेंगे कि ये वर्ण जो है, तो वर्ण मिल करके ही क्या बनाएगा? वर्णमाला बनाएगा। तो जिस तरह से बहुत सारे फूलों को मिला करके एक माला बनता है जिसमें फूलों की संख्या होती है, उसी तरह से देखेंगे कि ये जो वर्णमाला हिंदी में है, तो हिंदी में कितने वर्ण मिल करके ये माला का निर्माण करेंगे, मतलब कि ये वर्णमाला बनाएंगे। तो हिंदी में वर्णमाला की संख्या जो बोला जाए, उसमें वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। यानी कि हिंदी में वर्णमाला, ये जो वर्णों की माला है, ये माला 52 अक्षरों से यानी कि वर्णों से मिल करके बना होता है। इसको अब हम आगे अभी देख रहे हैं, तुरंत बताएंगे कि समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए, वर्णमाला आखिर किसको कहा जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे कि वर्णमाला किसको कहा जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, सुनेंगे तो ध्यान से। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, मतलब कि जब वर्ण को एकदम सजा दिया जाएगा, मतलब लाइन से लिखा जाएगा, तो इसके क्रमबद्ध समूह को ही क्या बोलेंगे? वर्णमाला कहेंगे। जिस तरह से हम ऐसे फूल का भी माला बनाएंगे, तब बहुत सारे फूल को मिलाएंगे, फूलों की कुछ संख्या होती है, उसी तरह से माला बन जाता है। तो यहाँ वर्णों के भी क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला बोला जाएगा। जिस तरह से हमें रुद्राक्ष के माला बनाना होता है, तो कुछ 108 उसमें रुद्राक्ष मिला करके उसका माला बनाया जाता है, उसी तरह से यहाँ वर्णों के, तो यहाँ वर्णमाला में कितने वर्ण होंगे? तो हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। मतलब ये जो माला है वर्णमाला, इसमें 52 वर्ण होते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब वो कौन कौन से वर्ण है, इस चीज को जानेंगे। तो अ, आ, हर्षई, दीर्घई, उ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो है ये स्वर हैं। हिंदी के मतलब ये अपने स्वर हैं जो कि 11 की संख्या में होते हैं। अनुस्वार और विसर्ग ये अयोगवा होते हैं हिंदी के, जिनकी संख्या 2 है। तो 11 और 2 मिलकर के हो जाएंगे 13, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके बाद ये जो स्पर्श व्यंजन है, क से लेके म तक, ये स्पर्श व्यंजन है। यानी कि जब भी इसका उच्चारण करेंगे तो ये आपकी कोई ना कोई ये जो यंत्र अंदर है, दांत, जीभ, ओष्ठ, तालु, इन सभी को टच करते हुए या स्पर्श करते हुए इसका उच्चारण होता है। इस कारण से ये स्पर्श व्यंजन है और इनकी संख्या 25 है। जब ये जोड़ेंगे तो 13 और फिर 25, ये मिल करके हो जाएगा 38। अब आगे बात करेंगे य, र, ल, व, ये अंतःस्थ व्यंजन है। ये जो है इसकी संख्या 4 है। इसके बाद
ये चार जो 3 स और ह दिख रहे हैं ये उस व्यंजन है। इसके उच्चारण करने के बाद आपके अंदर से हिट उष्मा वाला ध्वनि निकलेगा, मतलब कि गर्म वायु निकलेगा आपके अंदर से। इसकी संख्या 4 है। और छ, त्र, ज्ञ और स्र ये संयुक्त व्यंजन होते हैं जिनकी संख्या 4 है। और ये दोनों र पढ़ा जाता है। ये तो ट ठ ड ढ में कर र पढ़ा जाता है, ये पढ़ाई वाला र होता है जो कि दोनों ट ठ ड का है। और ये हिंदी के अपना एक स्पेशल व्यंजन है। इनकी संख्या 2 है। जब ये आप सभी मिला देंगे तो इनकी संख्या हो जाएगी 52, मतलब कि मिल करके सभी एक माला बनाएंगे। और इनके ही मिलने से जो माला बनेगा उसको बोला जाएगा वर्णमाला। यानी कि 11 दू 13, 13 और फिर 25, 38, 38, 4 42, 42, 4 46, 46, 4 50 और 50 और 2 52। तो इस तरह से हिंदी में वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या अगर बोला जाए तो 52 यानी कि 52 होता है। इस बात से आपको पता चल गया। अब देख लेंगे आप कि इसमें जो वर्ण है ये वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपको मालूम ही है कि वर्णों के भेद में कई गो वर्ण होगा। तो एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। बस ये जो दो चीजें हैं ये आपको मालूम भी है। एक बार आपके सामने लिख के प्रकट कर दें कि वर्ण के भेद। वर्ण के भेद, तो वर्ण के भेद मालूम है कि वर्ण दो तरह के होंगे, स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। तो ये यहाँ तक आपको क्लियर होता है। फिर इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में वर्ण के भेद के साथ, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण की जानकारी के साथ। तो आप लोग हमें बताएंगे कि वीडियो में कुछ बकवास भी हुआ है, तो बकवास कैसा लगा है और ये जानकारी जो है वो थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल है कि नहीं है। जो नए होंगे उनको हेल्पफुल है, और जो नए नहीं है, जो जानते हैं, उन लोगों के लिए कोई खास वीडियो नहीं रहा है। धन्यवाद।